जो पहले की सरकार कह रही थी कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। हमने कहा कि भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अगर शिक्षक एक साथ हो गए, एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए और महागठबंधन की सरकार ने अगर संवेदनशीलता दिखा दी, सबसे बड़ी बात है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी जब आप दे रहे हैं तो इसको सिंपल आप विद्यालय अध्यापक कहिए, स्कूल टीचर हैं बस। विशिष्ट शिक्षक हैं, सिंह वाले शिक्षक हैं, दुम वाले शिक्षक हैं, ये सब का नहीं ज़रूरत है। ये हमने शुरुआत से कहा था कि स्कूलों में आप कैटेगराइजेशन बंद कीजिए। ये जो अलग आप लोगों का तो काम 80% हो गया, वही तो सुनने के लिए हम आए हैं कि क्या परसेंट हो गया। देखिए, नियोजित शिक्षकों की एक लंबी मांग रही है, लंबे समय से मांग रही है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और पिछले दिनों जब सरकार ने अपना रुख बदला, बिहार में सरकार बदल गई, जब महागठबंधन जब आ गई, तो हम लोगों ने शिक्षकों की इस बड़ी समस्या को ध्यान से समझा, देखा। और जो पहले की सरकार कह रही थी कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, हमने कहा कि भगवान को आने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में अगर शिक्षक एक साथ हो गए, एकजुट होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए और महागठबंधन की सरकार ने अगर संवेदनशीलता दिखा दी तो फिर भगवान की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और अंततः ये हुआ शिक्षकों के साझे प्रयास से, हम लोगों की पहलकदमी से। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जो लोग एकजुट हुए, उसका एक असर ये हुआ कि सरकार ने क्रमशः इस बात को स्वीकार किया। और हाल में जो सरकार ने एक नई नियमावली लाई है, उसमें धारा 309 के तहत वो नियमावली है, जिससे स्पष्ट है कि अब जो नियोजित शिक्षक हैं उनको सरकारी कर्मी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उसके साथ साथ सरकार ने कहा है कि कुछ कमियां अगर आपको लगती है तो 7 दिन के अंदर हम लोग को आप सजेशन दें। कई सारे शिक्षकों ने दिया है, तो हम लोगों ने भी बहुत डिटेल से उसका अध्ययन करके जहां कमी है उसको ठीक करने के लिए सरकार को लेटर दिया है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार ने मतलब 90% अगर काम हमारा हो गया है तो जो छोटी छोटी कमियां बची हुई हैं उसको दुरुस्त कर दे। और सबसे बड़ी बात है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी जब आप दे रहे हैं तो इसको सिंपल आप विद्यालय अध्यापक कहिए, स्कूल टीचर हैं बस। विशिष्ट शिक्षक हैं, सिंह वाले शिक्षक हैं, दुम वाले शिक्षक हैं, ये सब का नहीं ज़रूरत है। ये हमने शुरुआत से कहा था कि स्कूलों में आप कैटेगराइजेशन बंद कीजिए। ये जो अलग अलग खांचे में आप लोगों को फिट करना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग नियमावली हो जाएगी, सबके लिए अलग होगा, इससे स्कूलों के अंदर का लोकतंत्र कमज़ोर होगा और पढ़ाई लिखाई का अंततः जो स्टैंडर्ड होता है वो डाउन होता है। सरकार को अपनी कार्रवाई करने में, अपने नियम को लागू करवाने में भी दिक्कत होती है। तो ये हमारी प्रमुख मांग है सरकार से है कि विशिष्ट शिक्षक न रखा जाए। इनको सिंपल आप जो बीपीएससी की बहाली आप कर रहे हैं, इसमें जो नियमावली पहले लाई गई थी उसी नियमावली में मामूली संशोधन करके सारे शिक्षकों को उसमें समाहित कर लिया जाए, ये हमने मांग किया। तो आप मांग आगे रख भी रहे हैं सरकार से? आज हमने सरकार को लिखित में दिया है। हम जरूरत पड़ेगी तो हम बात भी करेंगे और बात करके चाहेंगे इसको सॉर्ट आउट किया जाए।